एक ही जन्म में दे दिशा तो खुशियाँ, रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। दोस्तों सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आज हम मौजूद है श्री विजयपुरम क्षेत्र जगनिका कल्याणम मंडप के पास। तो दोस्तों आज हमारे सामने एक मुद्दा सामने आया है कि यहाँ पर जो महिला हमारे साथ बैठी हुई है उनका क्या कहना है। आज हम लोग उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आज भी उनकी क्या समस्या, जो उन्होंने जो है मीडिया को बुलाया, तो आज हम लोग जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रिया है। तो मैडम आप यहाँ पर कितने साल से रहती है और क्या है, आप जरा खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए। सर यहाँ में हम पैदा हुई सर 93 में, यहीं के लड़की हम पोडर की है। मेरा के शादी आर कार्तिक का नाम से हुआ था। वो हम लोग चेन्नई अभी आके फ़िलहाल क्या रीज़न है बोले से चेन्नई हम लोग गए थे सर 2 महीना स्कूल छुट्टी में। सर हम लोग चेन्नई जाके रिटर्न इधर पोडर आए सर 30 तारीख को। 3 तारीख को पुलिस वाला घर, हाँ 30 तारीख को हम लोग आए सर घर पे। उसके बाद में 3 तारीख को पुलिस वाला घर आया सर। 30 तारीख को आप लोग आने के बाद 3 तारीख को पुलिस वाला घर आया। कौन सा थाना वाला यहाँ पर? चाटम थाना सर। चाटम थाना है जी। तो पुलिस आपके घर पर जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो पुलिस के जो लोगों है, लोगों से तो आप लोगों ने बात की होगी, तो आप लोगों ने पूछा होगा कि आपके घर पर पुलिस यहाँ पर क्यों आई? जी तो पुलिस वालों को क्या कहना था? पुलिस वाला बोला कि सर्च करना है, कार्तिक को पूछताछ के लिए लेके जाना है, बात करना है करके। पूछताछ कर ले सर, क्या रीज़न है, क्या मैटर है सर। हम उनका वाइफ है, उनका बच्चा लोग है, मेरा मम्मी पापा सब घर में सब पूछते हैं सर पुलिस वाले से। पुलिस वाला आके कुछ भी नहीं बोला सर, और धमकी दिया सर मेरा आदमी को। धमकी दिया तो वो डर का मारे घर छोड़ के वो भाग गया सर। अच्छा। अभी वो घर पे नहीं है। कितने टाइम का बात है सर? अभी जब पुलिस जब यहाँ पर आपके घर पर 3 तारीख को 5:30-6 बजे के अंदर ही हुआ सर ये। अच्छा पुलिस आया सर। एक्चुअली जो है आपका जो हस्बैंड है कार्तिक नाम आप बता रही है, वैसे वो करते क्या है? सर वो इसका हम लोग 2 महीना स्कूल छुट्टी का पहले आके एम्बुलेंस चलाता था। एम्बुलेंस चलाता था? कहाँ पर? दिलानीपुर। प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ी है जो फ्री सर्विसिंग है, वो एम्बुलेंस गाड़ी चलाता था सर वो। उसका बाद में हम लोग चेन्नई चले गए सर स्कूल छुट्टी लीव में। अभी जस्ट चेन्नई से आके 4-5 दिन ही होते हैं। 30 तारीख को ही आए थे हम लोग। तो मैडम आपका कहना ये है कि मतलब पुलिस वाला जो है मतलब बेमतलब का जो है आपके घर में आके जो है मतलब अंदर घुसकर जो है सर मेरे घर में पुलिस वाला आया सर। वो जिस दिन आया उस दिन का बाद हम बोलती, जिस दिन पुलिस वाले लोग आए थे मेरा घर में पूरा सर्च करे, सामान सब उठा के तोड़ फोड़ के फेंक दिए सर। सारा सामान उठा के नाश बर्बाद करे सर। उसका बाद भी कुछ भी चीज़ हम लोग घर से नहीं मिला कि मेरे आदमी को सर्च वारंट करे, घर का कोई सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मेरे आदमी को लेके ही जाना था। उस लोग ऐसा डराए, ऐसा धमकी दी, उस लोग घर छोड़ के भाग गया सर मेरा आदमी। क्या कहना था मैडम उन लोगों का? उस लोग डराए आप बोल रही है तो मतलब कैसा मतलब डराए? मुंह से बस कैसा भी 7-8 पुलिस आए सर। अच्छा 7-8 पुलिस आके घर में आके कार्तिक कहाँ है, कार्तिक तुम क्या कहाँ था, तुम क्या करता क्या नहीं करता, तेरे दोस्त लोग क्या रीज़न है, कौन सा लड़का आके अंदर हुआ सर। वो लड़का आके अंदर हुआ तो मेरे आदमी को पकड़ के पूछताछ करते हैं सर। कौन लड़का अंदर हुआ आपने पूछा? हम लोग पूछे सर क्या मैटर है, क्या रीज़न है पुलिस वाला, लेकिन हम लोग को नहीं बोला सर। अच्छा नहीं बोला। उसका बाद में वो काम वो तो हो गया सर। पुलिस वाला आके ढूंढ के चले गए थे। उसका अगला दिन सुबह 4 बजे मेरा आदमी और हम घर में थे सर, घर में लेटे थे। हम आके हाफ पैंट में थी सर। ना कोई लेडीज़ पुलिस था, ना ही कोई मतलब और कोई कानूनी कार्रवाई और कोई ऑफिसर लेडीज़ लोग कोई भी नहीं था, खाली जेंट्स 2 जन आए थे। आके मेरे आदमी को लेके गया। मेरा आदमी इज्जत से गया सर, गाड़ी में बैठ के इज्जत से जाके गाड़ी में बैठा था। वहाँ जाके उस लोग बात चेंज कर दिए, साहब इसको कहाँ उठा के फेंकना इसको। जब आपके घर पर जब दोबारा जब 2 पुलिस वाले आए, जब आप लोग दोनों पति पत्नी जो है घर पर अकेले थे, तो पुलिस वाले जब आए तो आप उनसे आपने पूछा नहीं कि मतलब आपका हस्बैंड को आप थाना क्यों किस वजह से बुलाया जा रहा है? पूछताछ के लिए लेके जाते बोले सर। अच्छा क्या पूछताछ है, आपने पता लगाया ये बात को? नहीं सर, हम पूछी क्या रीज़न है सर, क्या मैटर है। तो पुलिस वाला मेरे को बोले कि प्रिया आप एक काम करो, सुबह अबड़ी नची चाटम थाना आ जाओ 9 बजे। चाटम थाना 9 बजे? हाँ अम्मा के कार्तिक को लेके जाता चाटम थाना, तुम साहब आ जाएंगे 9 बजे। मॉर्निंग के टाइम का बात? हाँ मॉर्निंग का टाइम का बात है। तुम सुबह आ जाओ चाटम थाना। हम बोला ठीक है भैया, हम आती कर गया। फिर हम पैंट जैसी पहनती है, हम अपना ड्रेस चेंज करती है, मेरा आदमी वहाँ से भाग के आए सर।
पुलिस का गाड़ी का वहाँ से भाग के आ गया। भाग के कितना आके देर का बाद मतलब जब ठीक घर आया? 5 मिनट का बात ही 5 मिनट के बाद रिटर्न आ गया? रिटर्न आ गया, मैं भाग भाग के आया वो। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद में मेरा हस्बैंड ना मेरे को बोले कि प्रिया, झूठ बोलते पुलिस वाला, मेरे को लेके जाके मारा देगा, मेरे को मारेगा, मेरे को कूटेगा प्रिया, ऐसा करके वो रोता था सर। यही बात वो बोला मेरे को हेडक्वार्टर लेके जाता प्रिया, मेरे को झूठ बोला कि चाटम थाना जाता है, चाटम थाना नहीं, मेरे को हेडक्वार्टर लेके जाता प्रिया, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को बचाओ करके। मेरे हस्बैंड जो है काफी डर चुके थे, मतलब हाँ। जब घर जब आए तो आपने उनसे जब पूछा था कि हाँ। मतलब क्या मैटर है करके, तो उन्होंने क्या आपको बताया कि मतलब उनका ये कहना ये था कि मतलब इनको जो है मार दिया जाएगा? क्या हाँ। कह रहे थे आप खुलकर बताइए। क्या मेरा आदमी बोला सर, उस टाइम मेरा आदमी पूरा डर गया, पूरा पसीना पसीना एकदम लत हो गया सर, वो पैर भी लंगड़ता था। मेरे साथ के सिर्फ इतना बोला, प्रिया मेरे को चाटम थाना लेके नहीं जाते कानूनी कार्रवाई करने, मेरे को आके हेडक्वार्टर लेके जाता, पुलिस वाला बात करा प्रिया, हम सुना प्रिया, हम मर जाएगा प्रिया, मेरे को मार उड़ के मारा देंगे, ऐसा करके वो बोला। तुम क्यों डरता रही, तुम मत डरो रही, ऐसा तुम क्या रही करा करके मेरे आदमी को पूछी, हम कुछ नहीं कर रहा प्रिया, मेरे को बेफालतू के पुलिस वाला फंसाने मांगता है, ऐसे भी मेरे ऊपर पहले से गुस्सा में मेरा मैडम आपके पति के ऊपर जो है पुराना कोई केस, ऐसा उनके ऊपर कोई केस दर्ज है जो थाना पर, जो मतलब जिसके द्वारा जो है पुलिस उनको जो है बार बार बुला रही है? आपका कहना ये है कि पुलिस जो है उनको मतलब घर से आकर जो है लेकर गई, उसके बाद जो है आपके पति जो है घबरा कर जो है सेकंड बार में जो है घबरा कर जो घर वापस आ गए सर। मेरा आदमी बार बार आपके घर, मतलब आपका कहना है मतलब क्या है? आदमी का उसको ऊपर में ना एक मिसिंग केस है, ना उसका कुछ कंप्लेंट है, ना हम जो कंप्लेंट करके उसका अंदर करा, लड़ाई झगड़ा कटाई पटाई कुछ भी नहीं है सर। एकदम सादा लड़का है, हंसमुख लड़का है, वो सबका अच्छा दोस्त है, वो हर लड़का का अच्छा दोस्ती, अच्छा नाम है, उसको कुछ होने से 10 जन आएंगे सर, उस तरह एक लड़का है सर मेरा आदमी, अच्छा हाई लेवल दोस्ती है सर उसको। मैडम जब आपका हस्बैंड जब घर आया उसके बाद, अभी तो आपके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है लगता शायद, नहीं है तो आपको अभी आपका हस्बैंड कहाँ है, इसका जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब हम भी जानना चाहते हैं कि आप सर। हमको सिर्फ यही मैं देखिए एक बात कल क्लियर करना से क्या है बोले से, पुलिस थाना हम गई थी कल रात को 9 बजे, चाटम थाना हम गई, क्योंकि कल आके दोपहर में मेरा घर आए थे पुलिस वाला, फिर से सुबह आए थे, कल सुबह भी पुलिस वाले लोग आए थे, फिर शाम कार्तिक काएँ करके पूछे थे सर, सुबह से उस लोग ढूंढते ही है, फिर शाम को पुलिस वाला रात को राइड में आ गया घर। कितना बजे का समय बात हुई? कितना बजे, एक 7 बजे 8 बजे तो रहेगा आपने सर। उनसे पूछा कि किस वजह से आप लोग जो है फिर से यहाँ पर आए थे? हाँ, उनका क्या कहना था? तो उस लोग आके उस दिन आके घर सर्च करके गए थे, कल आके बोलते कि मैडम बार बार ये आप बात जो कह रही है कि पुलिस के द्वारा जो है आपके घर में जो है सर्च किया गया, तो मैडम कहीं ना कहीं पर जो है पुलिस किसी जानकारी के अनुसार जो है आपके घर पर सर्च किया होगा, इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते, इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे मैम, पर एक्चुअली क्या मुद्दा है, पुलिस आपसे आकर यहाँ पर किस चीज़ को लेकर जो है मतलब यहाँ पर जो है सर्च किया? हम आके कल रात को पुलिस वाले लोग से पूछा सर, एक सर यही सर्च चल रहा है। हाँ, क्या वजह से सर इस तरह मेरे आदमी को ढूंढते हैं, क्या रीज़न है आप बताइए सर, हम मेरे हस्बैंड को लेके आते करके हम बोले सर, तो एक पुलिस वाला बोला कि नहीं एक लड़की मैटर है, बोल दिए सर। अच्छा, एक लड़की मैटर है ऐसा करके बोल दिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरा आदमी कैसा है करके, ऐसा सब नहीं हो सकता, ऐसा होने से भी आप लोग मेरे से सच बोलिए, वो तब भी वो पुलिस वाला झूठ बोला, फिर हम क्या पुलिस वाला बोले कि लड़की मैटर है, उसीलिए हम लोग कार्तिक को ढूंढते हैं, तब जाके मेरे को और दिमाग गर्म हो गया सर, क्योंकि लड़की मटर में सब नहीं जाएगा मेरा आदमी। ठीक है, जो भी हम थाना जाके बात करेंगे करके, हम SHO से मिलने के लिए रात को 9:05-10 रहेगा, हम हाँ उस टाइम में हम SHO से मिलने के लिए चले गई सर। वहाँ जाके SHO से डायरेक्ट पूछी कि हम मेरे आदमी को लेके आती सर, आप लोग उसको ऊपर मारना नहीं, उसको ऊपर हाथ नहीं लगाना, हम उसको लेके आएंगे सर, वो बहुत डरपोक है सर, उसका वो आके मेंटली डिस्टर्ब हो थोड़ा, वो बुक भी है मेरे पास, हम जीवन हॉस्पिटल गई थी सर उसको लेके। जो है मतलब आपका कहना ये है कि मतलब किसी प्रकार का उनको बीमारी या मतलब किसी प्रकार का मतलब जो है क्या है, आप खुलकर बताइए, आप उनको जो है या सुनील डॉक्टर के वार्ड पर एडमिट किया गया था, जी बताइएगा आपको। उसको आके 3 बार एडमिट करा सर, 23 में एक बार हम एडमिट करिए मेंटल वार्ड में। अच्छा हाँ, उसका बाद में अभी रिसेंट 2024 में हम एडमिट करी है, फिर अभी रिसेंट अभी कितना कल का बात है सर, सुबह मेरे हस्बैंड को हम जीवन हॉस्पिटल लेके गए थे एडमिट करने, वो वहाँ से भी भाग गया, क्योंकि उसका दिमाग हालत ठीक नहीं है सर, वो दवाई का था, उसको खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ जाता कहाँ आता, कहीं में भी बाइक लेके जाएगा तो गिर जाएगा, इसीलिए हम उसका हाथ में पट से बाइक अभी आपने बाइक का बात कहा मैडम, हमें ये भी पता चला है, आपने जब फ़ोन किया था आपने ये भी बताया था कि उनका बाइक को जो है
कलीघाट एरिया से जो है पहाड़ से फेंक दिया गया था, इसके बारे में आप कुछ बोला? हाँ सर, वही सर, मेरे हस्बैंड को आके हम हॉस्पिटल लेके गई थी सर, तो मैं हॉस्पिटल से भाग गया हूँ। आपका कलीघाट में जो बाइक को लेकर जाकर जब वहाँ से अभी आपका कहना ये था कि पुलिस के द्वारा जो है बाइक को पहाड़ से फेंक दिया गया था, ये कब का बात है? ये भी बताती सर, एक सेकंड, हम ये हॉस्पिटल का आप बात आराम हुआ। से बताइए, शांत हो जाइए, कोई टेंशन नहीं, आराम ये हॉस्पिटल का बात हुआ था सर, ये हॉस्पिटल का बात हुआ। हॉस्पिटल मेरे आदमी को लेके गई थी कि एडमिट करने, क्योंकि मेरे आदमी का दिमाग हालत तो सही हो जाए ना। पुलिस वाला भी इस तरह ढूंढ के आते हैं, क्या मैटर हमको नहीं पता ऐसा करके। फिर मेरा आदमी हॉस्पिटल से भाग गया, उसका बाद मेरे को खुद नहीं पता मेरा आदमी कहाँ गया। से। अच्छा, जब हॉस्पिटल हम गई थी वहाँ से मेरा हस्बैंड भाग गया सर, मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरा आदमी कहाँ गया। हम मेरा लड़की बच्चों लोगों को दोनों को लेके हम रोड में खड़ी थी सर, कि हम उसको कैसा कांटेक्ट करेगा सर, कुछ बात पता ही नहीं है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मेरा आदमी के पास ही है फ़ोन। उसका बाद में पता चला रात को 8:30 बजे की कलीघाट में है, बातू बस्ती में मेरा हस्बैंड है करके भी हम खुद पुलिस वाला को बोली क्या डॉलीगंज बातू बस्ती में मेरा हस्बैंड है सर, हम बात करके हम बुलाएंगे। फिर हम मिलने के लिए भी गई थी, मेरा आदमी वहाँ भी नहीं था तो सर। मैडम आपका भी ये कहना है कि आपके हस्बैंड को जो है आप हॉस्पिटल लेके गए, तो आप इसमें ज़रा हमारे ये भी बताइए मैडम, क्या आपका हस्बैंड जो है क्या नशे का आदी है, या मतलब उनको नशा कर रहे हैं, किसी प्रकार का ड्रग्स ले रहे हैं, या मतलब ऐसा कोई चीज़ से रिलेटेड है उनका कनेक्शन जिसके द्वारा जो है पुलिस आपके घर पर आई और सर्च किए? सर मेरा आदमी नशा करता, मेरा आदमी ड्रग्स करता, वो सब हमको नहीं मालूम। मेरा सामने वो आएगा, बढ़िया से वोडका लेके आएगी सर, घर में बैठ के वो पीगा सर, मतलब शराब पीते हैं? शराब पीते हैं। वो घर में आएगा, एक बोतल लेके आएगा सर, घर में बैठ के पिएगा सर, बस उतनी ही है सर। वो नशा करके 10 लड़का साथ घूम के यहाँ में पगला होके घूमना, उस तरह इस तरह सब नहीं है सर। वो हम नहीं देखा उसको, मेरा आदमी को। अभी मतलब पुलिस का ये कहना है कि मतलब कुछ लड़की मैटर है, उसके द्वारा जो है मतलब थाना हम लोग बुला रहे हैं, थाना बुलाते हैं। हम पुलिस वाला से वादा करके हम सर का पास में कसम खाई कि सर मेरा आदमी को हम लेके आएगा, आप कोई तरीका से उसको आके तंग नहीं करना, उसको मारना नहीं, पीटना नहीं, सब कुछ हम बोलने के बावजूद जब खबर मालूम चला कि कलीघाट में है, ठीक है, हम मेरे को तो कांटेक्ट करेगा मेरा आदमी, अभी उसका वाइफ है, हम अपना वाइफ को कैसा भी वो फ़ोन करेगा ही है, कहीं भी हो, चेन्नई भी होने दो, कलकत्ता जाने दो, कहीं भी दुनिया कोना में हो, अपना औरत को बच्चों को ज़रूर वो पूछेगी ही है। वो इतना आरामी लड़का नहीं है कि अपना औरत को फ़ोन नहीं करेगा। मेरे को वो अभी भी फ़ोन करा सर, आज भी वो मेरे को फ़ोन करा, मेरे को ये बात बोला कि प्रिया हम क्या गलती करा मेरे को नहीं मालूम। पुलिस वाला आज वो फ़ोन करके मेरे को बोला करके मेरे को पता है सर कि कलीघाट में मेरा आदमी का बाइक उठा के चाटम थाना वाला के पहाड़ से उठा के बाइक सारा चुकना चूर करके पहाड़ से फेंक दिया है, और आके उसका फ़ोन पर्स सब कुछ वो जहाँ में रुका था वहाँ से लेके भाग गया पुलिस वाला। उसका पर्स में 2000 कुछ चिल्लर था, मेरा 2 फ़ोन है और मेरा आदमी का 1 फ़ोन है सर, टोटल 3 फ़ोन था जो हम दुकान में ठीक करने के लिए दी थी। मेरा हस्बैंड जाके लिया, बोला मेरे को जो फ़ोन में बोला वाला इंफॉर्मेशन यही था। पुलिस वाला का काम है कि एक शख्स आगे गलत कर रहा है तो उसको प्यार से लेके जाओ, प्यार से लेके जाके थाना में बैठाइए, पूछताछ करिए, कार्तिक ये तुम करा है, कोई भी हो, अभी हम भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, पूछताछ करके प्यार से लेके जाना सर। धमकी दे के उसको गुस्सा दिला के उसको डरा के लेके जाएगा तो वो आदमी वो ऐसे ही पागल है। अभी वो पागल में वो अपना आपको कुछ कर लिया, किसको नुकसान है सर? मेरे को 2 बच्चों को ही नुकसान है सर। अभी चाटम थाना वाला SHO को ये बात बोलने मांगती है। आपका हस्बैंड वैसे अभी करते क्या है मैडम? पहले जो है एम्बुलेंस चला रहे थे, आप कह रही थी, अभी आके मेरा अब्बा ऑटो लेके देगा सर। मेरा अब्बा को लोन मिला सर 4 लाख रुपया, मेरा हस्बैंड को ऑटो लेके देंगे बोले। अभी एक स्कूटी बाहर खड़ा है, वो स्कूटी का भी आप फ़ोटो खींचिए, मेरा पापा आके लेके दिया मेरा हस्बैंड को। वो स्कूटी ही चलाता मेरा आदमी, 1,30,000 की एक स्कूटी लेके दिया। बाइक ख़राब है, बाइक छोड़ दो भाई, तंबी बाइक नहीं मांगता, 2 बच्चा हो गया, उसमें कैसा लेके जाएगा? उसको दिमाग भी ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा करके बाइक जाता सर, ठीक से ब्रेक भी नहीं लगता, ऐसा करके नया वाला स्कूटी लेके दिया। ऑटो लेके चलाने के लिए मेरा आदमी को इधर बुलाया। अभी कौन क्या मेरे को पुलिस वाले लोग सच बात नहीं बताए सर कि मेरे हस्बैंड के ऊपर में क्या गलत है। अभी पुलिस वाले लोग आके मेरे से सच बात बोलेंगे कि आपका हस्बैंड ये गलत काम कर रहा है, आपका हस्बैंड को इसीलिए हम लोग पूछताछ के लिए बुलाते हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो। कार्तिक अगर कॉल करता, ये कहना है कि अगर आपका हस्बैंड किसी प्रकार का अगर कुछ गलती किया है तो उसको लीगली वे में जो है थाना लेकर जाके पूछताछ कीजिए, मतलब आपका कहना ये है? हाँ, तो ये मतलब बार-बार आपको एक तरह का टॉर्चर होता है सर। मेरे घर में क्यों सर आना? अगर पुलिस वाला लोग इतने ही है तो मेरे आदमी को पकड़ो कैसा भी। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान में ही तो है ना, पुलिस वाले लोगों का काम है पकड़ के तुम लोग लेके जाओ, उसको थाना में लेके जाके रखो, केस करो, कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉपर करिए सर, प्यार से लेके जाइए सर। वो क्या गलती करा हम लोग से बोलिए, मेरा आदमी क्या गलती करा? मेरा माँ बाप है,
कुछ नहीं बताते, आते धूम धड़ाका आते 10 जन 15 जन आते, घर उर तोड़ते, पलंग के नीचे देखते, बच्चा लोग स्कूल का यूनिफॉर्म सब उठा के फेंक दिए सर, बच्चे का बैग उग सब यहाँ वहाँ सारा सामान बिखरा के भागे सर। तो मैडम आपको हमारा चैनल के माध्यम से हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी आला बड़े ऑफिसर है, हमारे एसपी साहब, डीजीपी साहब, हमारे जितने भी बड़े ऑफिसर है, सभी साहब का क्या मांग है प्रशासन? हम आके सारा ऑफिसर लोग पुलिस वाला लोगों सबको हम एक ही चीज़ बताती, कोई आदमी अगर मर्डर भी करते हैं, कोई आदमी गलत काम करते हैं, कुछ भी धंधा करते हैं, 2 नंबर कुछ भी काम करता है, वो इंसान को पहले पूछताछ करना, प्यार से आके लेके जाना सर। अत्याचार नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, गाली गलौची नहीं देना, कुछ भी काम है, कुछ भी गलत है, आप लोग प्यार से लेके जाइए, पहले पूछताछ करिए तो क्या काम है, कार्तिक के ऊपर में गलत है, ये काम गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले पूछिए। गलत काम करा भी है, उसको लीगल अच्छे से कानूनी कार्रवाई करके थाना में केस करिए, उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट है, केस है, आप लोग अंदर करता करो, लेकिन इस तरह नहीं करो। एक इंसान पहले से मेंटल है, वो डरपोक लड़का है सर, किसी से लड़ाई झगड़ा में नहीं जाएगा। अभी वो कहाँ है, मेरे को कॉल भी नहीं आया सर उसका बाद से। वो एक बार फ़ोन करके बोला मेरा बाइक पुलिस वाला चाटम थाना वाला तोड़ दिया प्रिया, मेरा बाइक तोड़ दिया, मेरा पैसा ले लिया, मेरा पर्स, मेरा फ़ोन सब छीन लिए। अभी जंगल के अंदर भागा सर, कलीगढ़ का जंगल के अंदर में भागा बोलता। हम 2 बच्चों को रख के हम कौन सा जंगल में जगह देख रहे हैं सर? मतलब डर के मारे जो है अभी घर भी नहीं आ रहे हैं आपके? अभी घर भी नहीं आता वो। खाली इतना बोलती पुलिस वाला को कि एक बार मेरा सुन लीजिए, हम मेरा आदमी को लेके आती, अब मेरा वादा है सबका सामने कि मेरा आदमी क्या गलत काम करा उस लोग मेरे को बोलना, हम उसका वाइफ है, ताकि हम वकील पकड़ सके, हमको कुछ आगे का कुछ तो हम कर सके। ये नहीं कि तुम लोग सारा कुछ भी उसके ऊपर गलत नहीं है, फालतू का कुछ केस। अभी जब इतना कुछ कर सकता उसके ऊपर में, नहीं इतना डरा सकता, इतना धमकी दे सकता, उस लोग मेरा घर में कुछ ला के रख के भी मेरे आदमी के ऊपर में केस करके भी उसको डाल देंगे। बात का बात है, उस तरह नहीं करेंगे पुलिस वाला। हर पुलिस वाला को हम नहीं बोलते कि गलत है, कोई कोई है जो समझते नहीं, एक दूसरा का फीलिंग्स को समझते नहीं। एक इंसान गलत करा, अभी हम भी गलत करी है, हम भी कुछ गलत काम करी है, तो मेरे को लेके जाता ना, डिसेंट से लेके जाइए सर। हम लोग अभी इज्जत है सर, प्यार से बोल के लेके जाइए, प्रिया आपको थाना में पूछताछ के लिए लेके जाता है, आओ 2 मिनट बात करके आ जाएंगे, उस तरह बोलो ना सर। ये नहीं हाँ दुम दरासा आइए सर, सारा सामान दम दुम फेंक के गए सर। दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना कि मैडम का क्या कहना था दोस्तों, बार बार टॉर्चर के जैसे जो है इनको टॉर्चर के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। आज किस प्रकार जो है वो अपनी माँ बाप के घर पर आकर, दोस्तों अभी करीबन 3 से 4 दिन हुआ चेन्नई से आकर जो है इन लोग यहाँ पर रहते हैं, इनका कहना था, आप सभी लोगों ने सुना। तो दोस्तों आज ये अत्याचार पुलिस की तरह क्यों किया जा रहा है, गरीब इंसान को आज क्यों इस तरह का सताया जा रहा है, तो ऐसा क्यों, आज प्रशासन से हमारा सवाल है। तो दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार के जितने भी आला बड़े ऑफिसर हमारे चैनल को देख रहे हैं, सिटी न्यूज़ अंडमान, ये जनता का चैनल दोस्तों, तो हम जानना ये चाहते हैं प्रशासन से कि ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसे लोगों को सताया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिला ने अपना दर्द को किस प्रकार जो है बयां किया, जो 2 छोटे बच्चे भी हैं और उनके हस्बैंड को इस प्रकार का दोस्तों सताया जा रहा है कि मतलब घर पर आना ही नहीं चाहते, और कहीं पर अभी जो है बाहर उनका ये कहना है कि उनका बाइक को भी फेंका गया। तो इसका क्या हकीकत है, हम लोग भी इनकी जानकारी जो है पुलिस के द्वारा हम लोग भी जानकारी लेते हैं दोस्तों, और सिटी न्यूज़ अंडमान के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ अंडमान के साथ। जय हिंद,